जो लोग हमेशा ही डर रहे होते हैं कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचेंगे, वो असल में इस बात से डरते हैं कि जो नेगेटिविटी वो अपने अंदर देखते हैं वो बाकी लोगों के रिएक्शन में ना दिख जाए, और इस वजह से आगे अपना स्टेप नहीं लेते, है ना। तुम्हें क्यों डर लगता है? अपनी कमियां तो जानते ही हो, फिर उसे कोई दूसरा सुना जाए तो इतना फर्क क्यों पड़ता है? मेरे साथ भी यही सेम प्रॉब्लम थी। मैं बचपन से ही अल्ट्रा इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान रहा हूँ। मुझे बहुत फर्क पड़ता था कि बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचते थे, मेरे ड्रेसिंग सेंस को लेकर, मेरे ह्यूमर को लेकर। मैंने कभी कुछ गलत कह दिया या फिर शायद मेरे जोक में उतनी हंसी नहीं आई किसी को, मतलब रिएक्ट करते थे और उनके रिएक्शन का बहुत फर्क पड़ता था मुझे बचपन से फियर ऑफ जजमेंट है, लोग क्या कहेंगे वाली बीमारी। मुझे तब लगता था कि जो भी मेरा ये लोगों के रिएक्शन का डर है, फियर ऑफ जजमेंट है, इसे रहने देते हैं, अपनी पढ़ाई तो चली रही है अच्छी, जो भी है रहने देते हैं। लेकिन मैंने ये नजरअंदाज कर दिया कि मेरा ये फियर ऑफ जजमेंट मेरी कई सारी अपॉर्चुनिटीज को बंद कर दे रहा था। जिन दरवाजों से नए रास्ते खुलने वाले थे उन दरवाजों पर ही ताला पड़ गया, और अब मुझे उस दरवाजे को ताले के साथ तोड़ना है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सब चाहते हैं कि उनके साथ हमेशा अच्छी चीजें हो, लोग तारीफें करें, तुमने जो अच्छा ड्रेस पहन लिया उसे लोग पॉइंट आउट करें, तुमने जोक मारा उस पर सब हंसे, तुमने किसी को कुछ करने के लिए कहा और उसने तुम्हारी बात एक बार में सुन ली और इससे तो तुम्हें बॉस वाली फीलिंग आने लगी। उस वक्त बहुत इज्जत जो हो गई। कोई आपको मना नहीं कर सकता, कोई आपको इग्नोर नहीं कर सकता, कोई आपको डिसअपॉइंट नहीं कर सकता। बेवकूफ लोग ही होते हैं जो ऐसी सोच रखते हैं। तुम्हें समझना चाहिए कि ये पॉजिटिव एक्सपीरियंस की जो इच्छा है तुम्हारे अंदर, जो डिजायर है, यही डिजायर तुम्हें नेगेटिव एक्सपीरियंस कराती है। तुम्हारे साथ बुरा होने लगता है, क्यों तुम कामना करते हो पॉजिटिव एक्सपीरियंस की? तुम्हारे साथ अच्छा हो ऐसा एक्सपेक्टेशन रखते ही क्यों हो? आपने सोचा नहीं था ना कि मेरे साथ बुरा हो जाएगा। आप लोगों को एक्सपेक्ट करते हो, उनके रिएक्शंस, उनके ओपिनियंस को दिल पर ले लेते हो। देखो, अब जरूरी तो नहीं है कि हर कोई तुम्हारी फेवर में ही बोलेगा। कोई अच्छा कह सकता है तो कोई बुरा कह सकता है, शायद वो तुम्हारी अपने दोस्तों के सामने खिल्ली ही उड़ा दे। और ऐसे में ही फियर ऑफ जजमेंट की वजह से, औरों की चिंता की वजह से तुम वो काम करने से हेजिटेट करते हो, और यही हेजिटेशन तुम्हें हमेशा दबा के रख देता है। अब मैं बताता हूँ कि तुम किन किन चीजों को करने से हेजिटेट करते हो। मानकर चलो तुम अपने कॉलेज या स्कूल के कैंपस में चल रहे हो और आगे कुछ दूरी पर तुम्हारे दोस्त खड़े हैं, वो तुम्हें देख रहे हैं, तो तुम्हारा चलने का तरीका कैजुअल हो जाएगा। बता रहा हूँ कैजुअल हो ही जाएगा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में इस ख्याल ने अपनी जगह बना ली कि वो क्या सोच रहे होंगे, तुम आ रहे हो। तो इस बीच तुम्हें तो बहुत अजीब लगने लगेगा। यहाँ पर होता है फियर ऑफ जजमेंट। अब मान लो तुम कहीं सड़क पर एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक चलते हो 5 से 6 बार, और वहीं खड़े एक इंसान ने तुम्हें 5 से 6 बार चलते हुए देख लिया, वो तुम्हें नोटिस कर रहा था, तो 7वीं 8वीं 9वीं बार तुम्हें वहां से गुजरने में हेजिटेशन होगा। ये हेजिटेशन वाली प्रॉब्लम ज्यादातर लोगों को कॉलेज स्कूल में कुछ प्रेजेंटेशन करने में होती है या फिर पब्लिक स्पीकिंग में होती है। सबसे ज्यादा तो स्ट्रेंजर से बात करने में होती है। हम लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें इम्प्रेस देखकर हमें खुशी मिलेगी, मतलब हमारे माइंड में डोपामिन रिलीज होगा। डेनिस वेटले ने कहा था, द लेस यू ट्राई टू इम्प्रेस द मोर इम्प्रेसिव यू आर। जब तुम कोशिश छोड़ देते हो दूसरों को इम्प्रेस करने की, तभी तुम सबसे ज्यादा ऑथेंटिक और कॉन्फिडेंट नजर आते हो। और इस वीडियो का पॉइंट भी यही है, तुम्हें क्यों सबको इम्प्रेस करना है? क्या मिलेगा तुम्हें? वो इम्प्रेस नहीं होते, वो तुम्हें बुरा भला कह देते हैं, तब तो बड़ा डिमोटिवेशन मिल जाता है तुम्हें। वो मेरे बारे में ये सोचते हैं, उन्हें मैं बुरा लगता हूँ। याद रखो, जो तुम्हारे बारे में बुरा बोलता है वो उनके बिलीव्स को दिखाता है, उनकी इनसिक्योरिटीज को दिखाता है, तुम्हारे नहीं। तुम्हें अपना काम लोगों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं करना, तुम्हें किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना, तुम्हें बस अपना काम करना है। फीडबैक लेना एक अलग बात होती है, अच्छी बात होती है, लेकिन इसे लेकर तुम्हें ओवर थिंकिंग करना नहीं चाहिए। मैंने भी गलती की थी उनसे एक्सपेक्ट करके, लेकिन मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। ये दुनिया सिर्फ ज्ञान देती है, साथ नहीं। आपने देखा होगा अलग अलग लोग अलग अलग तरह का ज्ञान देंगे, और ये लोग हमेशा बदलते रहेंगे, इसलिए इनकी बातों पर ध्यान मत दो। इनका ज्ञान टेम्पररी है, लेकिन तुम अपने बारे में क्या सोचते हो वो परमानेंट है। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये आ गया कि सामने वाला, मेरी ऑडियंस मेरे बारे में क्या सोच रही है, मुझ पर हंस रही है, मुझ पर गुस्सा कर रही है, डिसअपॉइंट हो गई, मजाक उड़ा रही है, भाग जा रही है, कुछ नहीं बोल रही, सुन ही नहीं रही, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं अपना बहुत जरूरी काम करने आया हूँ और वो मैं करके जाऊंगा। तुम्हें सुनना है सुनो, नहीं सुना भाग जाओ। दोस्त, इस तरह का माइंडसेट रखोगे ना तो हर फील्ड में प्रोग्रेस
करोगे। असली प्रोग्रेस इसी माइंडसेट के साथ शुरू होती है। और पहले जो मैंने कहा था कि पॉजिटिव एक्सपीरियंस की डिजायर करना ही नेगेटिव एक्सपीरियंस को बुलावा देती है। आपको क्या करना है, आपके साथ जो भी नेगेटिव एक्सपीरियंस हो रहा है, आपके साथ जो भी बुरा हो रहा है, जिसे आप झेल रहे हो, उसे एक्सेप्ट कर लो। आपके इसे एक्सेप्ट कर लेने में ही पॉजिटिविटी है। आप एक दिन मरने जा रहे हो, आपके सारे पहचान वाले लोग मर जाएंगे। आपकी जिंदगी इतनी छोटी है और इतनी छोटी जिंदगी में बहुत कम वैल्यूएबल काम है करने को। अब तुम क्या कर रहे हो? तुम अपना समय फालतू के ओवर थिंकिंग, फालतू के फियर ऑफ जजमेंट पे खराब कर रहे हो। बाहर निकलो भाई इससे। क्यों करना किसी की चिंता, क्यों करना किसी की तारीफ का इंतजार। भाड़ में गए सब। तुम मचाने आए हो, मचा कर रहोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं इस तरह के सेल्फ इम्प्रूवमेंट और मोटिवेशनल वीडियोस लाता रहूँगा अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर। तो प्लीज़ यार, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।